अदर जावेद साहब, हुमायूं साहब कह रहे हैं कि उन्होंने वो इंटरव्यू भी नहीं सुना जिसमें मगरबी ज़राए ब्लाक को इमरान साहब इंटरव्यू देते हुए आर्मी चीफ का नाम लेके उनको ब्लेम कर रहे हैं किसी लंदन लंदन प्लान क्या है? कोई नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसा प्लान बना है जिसमें इमरान खान को कत्ल करने या इलेक्शन को डिले करने या इमरान खान को पावर में ना लाने की कोई बहुत बड़ी कोई यहाँ पे एक प्लानिंग हुई है? ज़रा थोड़ा बताइएगा। और उसके बाद साथ साथ ये भी बता दीजिए कि ये लंदन और ब्रसल्स के अंदर ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं, मार्चेस हुए हैं आर्मी चीफ के ऊपर, हुमायूं साहब कह रहे हैं कि इस, और पाकिस्तान तहरीक साहब कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप तो वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ की तरफ से, तो बताएं ज़रा वहाँ क्या सिचुएशन है लंदन और यूरोप में। कामरान साहब, लंदन प्लान तो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये नवाज शरीफ साहब का ऑफिस ही है, यहाँ पे अक्सर इनसे मुलाकात भी होती है। तो इस तरह का कोई मेरे इल्म में नहीं है कि लंदन प्लान में कोई कत्ल की साजिश हुई या नहीं हुई। लेकिन मेरे इल्म में एक एक चीज है लंदन प्लान की, 2014 में जब बना था, यहाँ से आधा मील के फासले पर, जब हाजिर सर्विस DGIS यहाँ इकट्ठे हुए थे, इमरान खान साहब थे, तारुल अदर कासिम साहब जावेद थे, साहब तो थोड़ा इकबाल आगे आए, साहब थे। आपकी आवाज़ ज़रा बेहतर हो जाए, थोड़ा आगे आ जाए एक दो कदम कैमरे के। जी जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि लंदन प्लान जो है इस वक्त, तो नवाज शरीफ साहब का तो मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने दिए हैं नहीं दिए, क्या हालात है, लेकिन इस वक्त एक खौफनाक लंदन प्लान बन रहा है पाकिस्तान फौज को डिफेम करने के लिए। यहाँ पर जो लंदन में मुजाहरा हुआ, जो ब्रसल्स में हुआ, ये जो दोस्त है, मुझे नहीं पता इनका क्या नाम है, जो ब्रसल्स में मुजाहरा हुआ उसको जो लीड किया है हुमायूं वो अख्तर खान साहब पीटीआई ऐसा के मौजूद है भाई तहरीक जनाब। इंसाफ से, आपको क्यों नहीं पता? जी जी, जी सॉरी, मुझे पता नहीं लगा, सॉरी हुमायूं साहब। जी। बात यह है कि जो ब्रसल में जो मुजाहरा हुआ उसको लीड कर रहे थे साहबजादा जहांगीर चीकू साहब, जो कि इमरान खान के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, फोकल पर्सन भी रहे हैं। वहां पे मौजूद थे मलक इमरान खलील साहब, जो PTI UK के इलेक्टेड सदर हैं। वहां पे मौजूद थे नासिर मीर साहब, जो कि एक और अहदेदार है। तो जो उधर मुजाहरे को खुद उनकी ऑडियोज भी है, मैंने आपको कामरान साहब भेजी भी थी, जी जी, वो वीडियोज भी चलाने है। वाली वहां नहीं पे है। इमरान खान साहब ने, हाँ, इमरान खान साहब ने वहां पे खिताब भी किया उस मुजाहरे में। और उस मुजाहरे के बाद जो अच्छा, ये मुजाहरे मुझे में नहीं उधर पता कि इमरान नारे खान ने लगे, खिताब भी किया है। उधर मैं आपको वीडियो भेजी है, वहां पे उनका खिताब भी था। लेकिन जो मुजाहरे में जो उधर नारे लगे हैं, अब PTI वाले उसको डिसोन कर रहे होंगे, जो एलिमेंट वहां पे थे। मैं एक आपको बात बताऊं, यहाँ लंदन में भी जो हुआ, PTI के दोस्त थे वहां पे, लेकिन इनको बेचारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई साहब, मेजर आपने कुछ कमेंट करना है? पूरी आपकी इंतजामिया यूरोप की इसमें शामिल है? इमरान खान खिताब कर रहे हैं इन मुजाहरों में जो आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ हो रहे हैं यूरोप में। देखिए, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कोई गैदरिंग है, उसमें इमरान खान साहब ख़िताब कर सकते हैं। वो गैदरिंग किसने ऑर्गेनाइज़ की, उसमें कौन शामिल हुआ, उसमें क्या बात हुई, वो PTI की ज़िम्मेवारी नहीं है। इधर अज़हर जावेद साहब ने जिक्र किया कि वो आई डोंट नो, वो तो रॉ और पता नहीं किस किस को ले आया बीच में। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान में पिछले 4-5 दिनों से नैरेटिव बना, ऑल ऑफ अ सडन एक साल में पहली मरतबा कि PTI एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ना, PTI पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी और मकबूल पार्टी है। पौने 4 साल वफाक में हुकूमत की है और पंजाब में, और तकरीबन 8-9 साल KP में हुकूमत की है। दुनिया में ऑलरेडी काफ़ी मसाइल हैं टेररिज्म के लिहाज से पाकिस्तान को, और अब ये नैरेटिव जो दुनिया में फैलाया जा रहा है, आपके ख्याल में ये पाकिस्तान के हक में है? ये पाकिस्तान को फ़ायदा दे रहा है कि आप पूरी एक जमात के पीछे लग गए हैं कि ये तो टेररिस्ट का जत्था है और इसको फौरी तौर पे बैन कर दिया जाए, वरना क्या हो जाएगा? वो कह रहे हैं कि मुसल्ला लोग, बैंड आउटफिट के लोग ज़मान पार्क से मिले हैं, ये दावा है गवर्नमेंट का। कौन? कोई एक आदमी, कामरान शाहिद साहब, मुझे एक आदमी बता दें, 4 दिन पहले का नैरेटिव है ना, उससे पहले तो नहीं था। 4 दिन पहले जब ऑपरेशन 4 दिन पहले हुआ, ये जो इस तरह के लोग होते हैं, ये हमारी एजेंसीज के कॉन्स्टेंटली नज़र में होते हैं। आप उन पर कब डालना है कब नहीं डालना वो उनके फैसले होते हैं। थोड़ा बहुत मुझे भी पता है एजेंसीज कैसे चलती हैं। ये नैरेटिव तो काफ़ी पता होना चाहिए। ये नैरेटिव अभी बना है जब इन्होंने देखा कि समझ रहे थे कि इमरान खान तो 10 अप्रैल को सिफर हो जाएगा और वो जो है दनाते हुए वापस आ जाएंगे। ना इनसे हुकूमत, एक मिनट, ना इनसे हुकूमत संभली, ना इनसे इकॉनमी संभली, और तरह तरह के बाई इलेक्शन का नतीजा आपके सामने, तरह तरह के ये हथकंडे अब ये आया है जो कि बहुत डेंजरस है। सियासत ज़रूर करें, सियासत ज़रूर करें, हमारे खिलाफ करें, हमने सियासत, लेकिन जिस तरह की सियासत इमरान ये साहब कर रहे हैं ना करें। मुझे नहीं लगता कि आपको इलेक्शन जल्दी मिलता नजर, मुझे नहीं लगता कि आप कोई पावर की पॉलिटिक्स के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे, आप भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझते हैं, पॉपुलर होना और बात है, और यहाँ के कठिन पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर्स को देखते हुए चलना और बात है। तो मेरा ख्याल है ये तो आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, हम सबसे ज़्यादा जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली कि इमरान खान जो है
वो अपनी सफबंदी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ करे, ना कि इदारों के खिलाफ। ये इससे तो आप इन प्रिंसिपल एग्री करते हैं, चलो इमरान खान को निकाल दें बीच में से। देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान क्या डिमांड कर रहे हैं पहले दिन से। वो जो रिवर्स हुआ जब असेंबली डिज़ोल्व की उन्होंने 9 अप्रैल को, और जो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स, पहले दिन से हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि एक फौरी तौर पे इलेक्शन करा लिया। इसके अलावा हमारे पास डिमांड है, हमने एक पंजाब असेंबली जिसमें हम जुलाई 2022 के इलेक्शन में सीटें जीत के हमने हुकूमत बनाई। हमने कहा कि हमें पाकिस्तान के मसले हल करने के लिए पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन चाहिए। हमने वो डिज़ोल्व की, हमने KPK डिज़ोल्व की। ठीक है, आप इलेक्शन चाह रहे हैं, इसके अलावा लेकिन गर्ल पार्ट इलेक्शन नहीं मिलने लगा पाकिस्तान में। मैं बता दूं आपको, इलेक्शन तो हमें कामरान शायद इलेक्शन हमें मिलेगा पाकिस्तानी आइन के तहत। नहीं मिल जाएगा, लेकिन वो अब आइन के तहत आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आइन के तहत ज़िया-उल हक साहब की जब डेथ हुई तब भी एक्सटेंड हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब दुनिया से गई जब भी एक्सटेंड हुआ था, वो आइन के तहत ही हुआ था। दिसंबर में वहाँ पे सैलाब आ गए थे, तब भी आगे हो गया था। 1970 के अंदर इलेक्शन जो था वो कोई मसला नहीं, वो इलेक्शन आगे हो जाता है, कानून में है उसकी प्रोविजन। लेकिन आप इस तरह इलेक्शन लेना, मैं ये नहीं कह रहा मेरा कुछ इसमें वो है, लेकिन नजर नहीं आ रहा इस तरह आपको इलेक्शन में। जी बताइए जी, अदर साहब कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं उनको इमरान खान साहब को कहना चाहिए कि वो इस तरह के जो मुजाहरे हैं उनसे अपने आप को डिस्टेंस करें। एक बात और बता दूं कि मुल्क के हालात इतने कठिन है इस वक्त कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ख़वातीन तक जो है, जिनके मुतालिक ट्विटर पे ट्रेंड ये चल रहे थे कि जी बड़ी ज्यादती होगी और उनको यहाँ से अगवा कर लिया। ट्विटर पे अगर जो ट्रेंड थे वो चला देंगे। माहिल बलोच साहिबा जो है, इनकी गुमशुदगी के हवाले से एक बलूचिस्तान BNP का जो था बलोच ख़वातीन की जबरी गुमशुदगी, अगवा नामक गिरफ्तारियों पर 25 फरवरी बरोज़ हफ्ता कोयटा प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल कैंप, ये सब चलती रही हैं। इनके ऊपर पाकिस्तान बदनाम होता रहा है, लेकिन अब जो हकायक हमारे सामने आए हैं तो पता चला है CDT ने कार्रवाई की है, खातून को गिरफ्तार किया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान हसासदारों को पिछले कुछ अरसे से इत्तलात मिल रही थी कि कालदम दहशतगर्द तंजीमें अपने मकासद के लिए ख़वातीन और बच्चों को वरगला रही हैं। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर 17 फरवरी को खातून माहिल बलोच को खुदकुश जैकेट के साथ गिरफ्तार किया गया और दौरान तफ्तीश माहिल बलोच साहिबा ने एतराफ़ किया कि उनके शोहर जो है वो भी दहशतगर्द तंजीम BLF के मेंबर हैं और 2013 में उनकी शादी उनसे हो गई थी। उनके गहरे ताल्लुकात हैं BLF के अस्करी ग्रुप के साथ। वो दहशतगर्दी और बगावत की उस सरगर्मी में मुलविस है। उन्होंने कोई खुला लेने की कोशिश भी की, कुछ क्या करने की कोशिश की, लेकिन अलबत्ता ये अब वो तस्लीम कर गई हैं कि उनकी गुमशुदगी नहीं हुई। उनको कोई इस तरह की वो नहीं, जिस तरह के ट्वीट ट्रेंड चले हैं पाकिस्तानी स्टेट के ख़िलाफ़। बेसिकली मामला जो है वो ये है कि वो एक टेररिज्म नेटवर्क के साथ वाबस्ता हुई हैं निकाह के ज़रिए। एक ये मुल्क के हालात चल रहे हैं, उसके ऊपर इमरान खान साहब हैं जो आज भी जवानों को पता नहीं किस को गैरत दिला रहे थे, कह रहे थे आपकी तनख्वाह जो है वो पता नहीं क्या क्या वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। गुफ्तगू तो वो ऐसे करते हैं जब उनका 3.5 साल का दौर था। 3.5 साल इस्टेब्लिशमेंट को मीडिया और हर जगह हमारे सरों में बिठा के रखा, डंडा दिलवाया, डंडा घुमवाया इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए। आज वो इमरान खान नजरियाती बना हुए हैं। मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको आर्मी चीफ या फौज जो है वो इस वक्त उनका फ़ोन नहीं उठा रही, तो वो कह रहे हैं कि वो उनके साथ मिल जाएं, तो तब वो राजी हैं। या वो इतने नजरियाती हो गए कि वो कह रहे हैं कि 3.5 साल जो मैंने इस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुकूमत की, मैं वो जाऊंगा तो नहीं करूंगा, मैं डेमोक्रेट बन गया हूं।